इसके बाद क्या मालूम है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये मस्त इंटरेस्टिंग चीज है। बेस्ट जजमेंट की नौबत कब आती है मालूम है, जब असेसी कोऑपरेट नहीं करता है। ये देखो, जब असेसी कोऑपरेट नहीं करता है, देखो तुमको सीन फील करना है कैसा। ये देखो, इफ द असेसी डज नॉट कोऑपरेट, तो एओ क्या बोलेगा, आता माजी सटगली। और जब उसको आता माजी सटगली जैसा होता है ना, अरे है ना सिंघम का डायलॉग, तो पिक्चर नहीं देखते होंगे तुम लोग, तो बताना पड़ेगा, तुम लोग तो बेचारे पढ़ रहे हो है ना। तो उसको लगे आता माजी सटगली, तू कोऑपरेट नहीं कर रहा है, अब देख मैं क्या करूंगा, तुझे मीटिंग में इन्वॉल्व ही नहीं करूंगा, मैं तो कुर्सी पे बैठा ही हूं, लेकिन तू कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो सामने वाली कुर्सी में तुझे इन्वॉल्व ही नहीं करूंगा, मैं खुद अपने जजमेंट से तेरी इनकम कैलकुलेट करूंगा। ये वो गुस्से में नहीं दिख रहा ड्राइंग में, अरे यार अभी कैसे एक्सप्रेस करूँ, ये देखो ड्राइंग में देखो ना यार, दिख रहा है उसके सिर पे, तो उसकी आग लगी पड़ी, उसको इतना गुस्सा आ रहा है कि तू मेरी इज्जत नहीं कर रहा है, अब देख तेरी बैंड बजा रहा हूँ। तो ये देखो, एक्चुअली जूम करके कुछ दिखाना मुझे, देखो ये क्या मालूम है, नहीं उसकी आंख नहीं है, उसका दिमाग है, वो अपने दिमाग से अपना जजमेंट लगा रहा है, लेकिन उसको कुछ मटेरियल्स को सपोर्ट में लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ने क्या बोला है, बेस्ट जजमेंट, बेस्ट जजमेंट इज नॉट अ गेस वर्क। सी एक तो ऐसा होता है, तूने कोऑपरेट नहीं किया ना, चल तेरा इनकम मैं निकालता हूं, सैलरी में कुछ नहीं डालता हूं, बिजनेस 5 करोड़, कैपिटल गेन 2 करोड़, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 1 करोड़, इतना टैक्स आ गया, ये कुछ भी है, ऐसे ही कुछ भी गेस कर रहा है, इसको बेस्ट जजमेंट नहीं बोलते, गेस वर्क बोलते। ऐसा मत कर, लॉ ने क्या बोला है, देख भाई असेसी कोऑपरेट नहीं कर रहा है ना, तो यू हैव टू जज, बट योर जजमेंट शुड बी ऑनेस्ट एंड बेस्ट। दैट मीन्स यू हैव टू टेक सम सपोर्टिंग। सपोर्टिंग क्या लेगा, पुराने साल का रिटर्न ले लेगा, जैसे वो बोलेगा पिछले साल तूने इनकम 8 लाख दिखाई थी, तो इस साल 9 लाख तो बनता है ना, इंसान ग्रो करता है, तो वो उसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट, क्योंकि उसके पास 8 लाख का बेस है गए साल का, कि 8 लाख की इनकम दिखाया किसी ने, और हमेशा तकरीबन उतनी दिखा रहा है, तो इस साल मैं 9 लाख पकड़ूंगा, ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए उसने क्या सपोर्ट लिया, पुराने साल का रिटर्न। ये देखो, ये रहा, ये देखिए रहा ड्राइंग, देखो समोसा नहीं है वो, पुराने साल का रिटर्न है। और कभी कभी क्या होता है, पुराने साल का रिटर्न नहीं है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मिला, ये बंदे की सेल्स 4 करोड़ है, उसे वो सेल्स अगर 4 करोड़ है, तो इसके धंधे में जीपी मार्जिन इतना होगा, इतना नेट प्रॉफिट है, तो वो अपनी प्रॉफिट जज कर लेगा। बट ही हैज टू नॉट सिंपली यूज दिस गेस वर्क, ही हैज टू यूज सम मटेरियल्स। इससे पता है लोग क्या बोलते हैं इसको, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स, मटेरियल्स गैदर्ड बाय एओ एंड द जजमेंट ऑफ एओ, बट असेसी विल नॉट बी इन्वॉल्व। इसको बोलते हैं एक्स पार्टी असेसमेंट। क्या बोलते हैं, एक्स पार्टी, एक्सक्लूडिंग द अदर पार्टी, एक्सक्लूडिंग द अदर पार्टी। और असेसी बोले नहीं मैं तो मीटिंग में आऊंगा, अरे आएगा कैसे, धक्का मार के निकाल देंगे, तेरे को मीटिंग में इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, क्योंकि तूने कोऑपरेट नहीं किया है। लेकिन सी लॉ भी क्या बोल रहा है, देख हो गुस्से में, वो बोलते ना जोश में होश में खो बैठना, ईमान सी पब्लिक तो येड़ी है ज्यादा स्लैंग हो गया पब्लिक तो पागल है पब्लिक तो ऐसा ही रहता है, लेकिन तू थोड़ा मैच्योर्ड बन, तुझे जो ठीक लगे ना वो कर, ऐसा नहीं कि तूने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया मैं ईगो में आके उसकी ज्यादा वाट लो, ऐसा मत करो। ठीक है उसने कोऑपरेट नहीं किया, वो उसका कर्म है, तू तेरे हिसाब से जो सही लगे वो कैलकुलेशन कर और ऑर्डर पास कर दे। ये देखो ऑर्डर कैसा पास होगा, देख सेक्शन नंबर 144 इनकम कैलकुलेट करेगा, टैक्स कैलकुलेट करेगा, डिमांड ही आएगा। सी इधर तुम सोचो रिफंड मिले, एक तो तू कोऑपरेट नहीं कर रहा है, और तू सोचे वो बेचारा मेहनत करके तुमको रिफंड दिलवावे, इसकी उम्मीद मत रखो। और वैसे भी कोई असेसी को रिफंड की होप्स होती है ना, तो नॉन कोऑपरेटिव नहीं ओवर कोऑपरेटिव होता है। ओके तो जनरली ये केस कैसे क्लोज होता है, डिमांड पे। लेकिन रेगुलर असेसमेंट में देखा क्या लिखा था, डिमांड और रिफंड, कुछ वो म्यूचुअल है ना,
तेरा भी फायदा हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, मिलजुल के करेंगे, इट्स म्यूचुअल। बट ये म्यूचुअल है कि वन साइडेड? वन साइडेड है, ओके। लेकिन सी इधर पता है सोचने वाली बात क्या है, एसएससी कोऑपरेट नहीं किया तब होता है ना। इसका मतलब क्या होता है कि एसएससी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कोऑपरेशन? ये भी कानून में डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि अगर ये चीज का डेफिनेशन नहीं हुआ ना तो एओ तो क्या छोटी छोटी बातों को बोले तो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। जैसे एओ उसका चेहरा देख के बोल रहा है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, ज्यादा शाना समझता है, यू आर नॉट कोऑपरेटिव, तो किसी भी चीज को नॉन कोऑपरेटिव बोल देगा। ये एओ के हाथ में नहीं है, कानून के हाथ में है। कानून ने ना नॉन कोऑपरेटिव का डेफिनेशन दिया है, वो डेफिनेशन में तू फॉलो हुआ ना तब जाके ये नौबत आएगी। तो अब अगली एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन? ये देखो, इन सेक्शन की जो इज्जत नहीं करता है ना उसको बोलते हैं हम नालायक, नॉन कोऑपरेटिव। और ऐसे इंसान के साथ क्या हाल होता है, बेस्ट जजमेंट वाला। तो हिम्मत है तो मेरे को इन सेक्शन का हेडिंग बताओ ना। 139(1) क्या है? वेरी गुड। 139(4) क्या है? बिलेटेड रिटर्न। फिर 142(1) क्या है? राय नोटिस। 142(2) क्या है? स्पेशल ऑडिट। 143(2) क्या था? अभी अभी पढ़ा था, ऑफिस से बुलाया था ना, अटेंड दी ऑफिस, अभी पढ़ा था ना, ये देखे यार। सी मेरे अंदर तो ज्ञान भरा पड़ा है, मैं तो बारिश करते जाऊंगा, तुम लोग को याद करना पड़ेगा। तुम लोग भी याद करो, आई स्वेयर यू विल गेट अमेजिंग कॉन्फिडेंस। प्लीज तुम लोग याद करना। तुम लोग को अभी थोड़ा शायद ऐसा भी लगेगा सर इतना ओवर एग्जैजरेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोग ने आने वाले लेक्चर्स फील नहीं किए ना, मुझे मालूम है। तुम लोग ने जर्नी चालू की है और ये मैं जर्नी खत्म कर चुका बहुत बार कंप्लीट कर चुका। आई नो व्हाट टाइप ऑफ थियरीज विल कम अहेड, सो आई एम लिटिल बिट स्केर्ड एवरी टाइम सम न्यू थिंग्स। आई एम स्केर्ड कि बच्चे अगर रिवाइज नहीं किए तो लफड़ा हो जाएगा। और एक तुम्हारा माँ बाप जैसा होने के नाते मुझे लगता है कि मैं तुमको पहले से वार्न करता रहूँ, तो थोड़ा मैं ओवर बोलूँगा, उसको टॉलरेट करना और उसको रिस्पेक्ट करके फॉलो करना। प्लीज़ हर लेक्चर रिवाइज करके आया करो, भगवान भला करे, दुआएं लगेगी तुमको। ये देखो किधर था मैं, हाँ। तो 143(2) क्या है? अटेंड दी ऑफिस वाला नोटिस। तो सी डोंट यू थिंक अगर कोई इन सेक्शन को फॉलो नहीं करता है मतलब बंदा कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है, उसको इनकम टैक्स वालों की इज्जत ही नहीं है। सी फीलिंग मैं दे रहा हूँ, प्लीज सुनो ना, मैं बोलूंगा तुमको ऐसी फीलिंग आएगी। ये देखो 139(1) लोगों के क्या बोलता है, खुद से रिटर्न भरो। वॉलेंट्री मतलब खुद से भरो, खुद से भरो, भर ही नहीं रहे। अरे चल टाइम पे नहीं भरा तो लेट तो भर, ये देख बिलेटेड, वो भी नहीं भर रहा है। अरे चल लेट नहीं हुआ, तेरे को राय नोटिस भेजा तब तो रिटर्न भर, नहीं भर रहा है बेशरम। तेरे से अकाउंट्स मांगा, कौन सा सोना चांदी मांगा, अकाउंट्स नहीं दे पा रहा है, राय नोटिस का ये। इंफॉर्मेशन मांगी, कौन सी तेरी हमने कोई प्यारी चीज मांग ली, इंफॉर्मेशन ही मांगा है ना, वो देने में नाटक कर रहा है। ऑडिट करने को बोला, कौन से पत्थर तोड़ने को बोला, सीए आके करके जाएगा, क्यों नहीं कर रहा है। तेरे को ऑफिस बुलाया, तेरे को टाइम ही नहीं है, तू वीआईपी है, हम लोग के ऐसे ही बैठे इधर। ऐसे लोग को देख के क्या लगता है ये कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई जब इसको पढ़ी नहीं है तो गो टू हेल, हम तो हमारा जो बनता है उससे ले ले वे, अकेले अकेले हमारे जजमेंट से इनकम कंप्यूट करेंगे। दैट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। लेकिन एक बात बताऊं, मेरे टोन में तुमको ऐसा फील हुआ होगा कितना नालायक कैरेक्टरलेस आदमी है, लेकिन सी उसने ये सब चीज नहीं की है। और दिख रहा है इनमें से कोई एक चीज भी की ना तो भी बेस्ट जजमेंट हो सकता है। जबकि मेरे बोलने में ऐसा टोन आया होगा ना कि वो ऐसा पापी है, सब जगह लफड़े करके बैठा है। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम सब लफड़े करो। अरे आज मैं ये हूं ना तो मैं कोई एक पॉइंट का भी सीन खड़ा कर सकता हूं। जैसे तुमने वॉलेंटरी रिटर्न भरा नहीं, कब भरते, जुलाई, अक्टूबर, ट्रांसफर प्राइसिंग असेसिंग नवंबर, तुमने वो रिटर्न की ड्यू डेट को फॉलो नहीं किया ना, मैं अपना जजमेंट लगाऊंगा, मतलब उसका सीन खड़ा कर देगा। बाकी प्रैक्टिकली क्या है, उन लोग इतनी बात को लेके हाइपर
नहीं होते। वो लोग भी क्या सोचते, ठीक है ना, सब लोग आलसी लोग हैं, आराम से भरेंगे, तो बिलेटेड का भी राह देखता है। वो भी नहीं भरा तो भड़कता नहीं है। वो क्या सोचता है, चल ना मैं मांग लेता हूँ रिटर्न। मांगता कैसे, राय नोटिस। फिर भी नहीं दिया ना, तो कोई भी नॉर्मल इंसान का ईगो हर्ट होगा, फिर वो छोड़ेगा नहीं। बट सी, ये सब कोई रूल नहीं है, ये तो मैं तुमको एक पर्सनल ह्यूमन बिहेवियर बता रहा हूँ कि नॉर्मली ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव करेंगे। इसको लेट गो कर देंगे, लेकिन राय नोटिस का भी तू जवाब नहीं दे रहा है, मतलब जैसे रिटर्न मांग रहे फिर भी नहीं दे रहा है, फिर तो बेस्ट जजमेंट चालू कर ही देगा। शायद उसको ये चीज को भी लेट गो कर देवे, क्यों बेस्ट जजमेंट है ना, एओ का ड्यूटी नहीं है, उसका अथॉरिटी है। और अथॉरिटी ऐसी है ना, मुझे यूज करनी तो करूंगा, नहीं करनी तो नहीं करूंगा। शायद मेरा टॉलरेंस पावर इतना है, तू सब कर दिया फिर भी मैं छोड़ दिया तेरे को, जाकर कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन चाहूं तो मैं इसमें से कोई एक बात का सीन खड़ा कर सकता हूं। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन हाउ द एओ रिएक्ट्स। बट इसके अलावा किसी और को किसी और पॉइंट को लेके बेस्ट जजमेंट नहीं कर सकता। तो ये रट लो पूरा। देखो होता कितने डिफॉल्ट्स दिख रहे हैं इधर, कितने डिफॉल्ट्स है, ये ना प्रॉब्लम मालूम थी, एक्सपेक्टेड आंसर दिया। 5 नहीं है इधर, 7 डिफॉल्ट है इधर, गिनो जरा। वो दिव्य दृष्टि चाहिए उसके लिए। राय नोटिस को तुम लोग है ना, राय बोल बोल के भूल गए हो कि इसके अंदर 3 नोटिस है, RAI। तो 3 तरह की नोटिस है, तो 3 डिफॉल्ट्स हो गए ना, तो गिनो इधर, इधर 3 हो गए, तो ये 3 4 5 6 7। तो बेस्ट कैसे याद रखना चाहिए, 7 में से कोई भी एक डिफॉल्ट किया बेस्ट जजमेंट होगा। लेकिन इसके भी कुछ प्रोटोकॉल है, वो डायरेक्ट तो भड़क नहीं जाएगा, ही विल गिव यू अ शो कॉज नोटिस। जैसे कई बार क्या होता है ना, मैं एओ है ना, मन ही मन अज्यूम करने लगता है ये नालायक है, कोऑपरेट नहीं करता, उसको मेरी इज्जत ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। असेसी बेचारा अपने जीवन में उलझा हुआ है, उसका फैमिली मेंबर को हॉस्पिटल में, उसके घर में कोई डेथ हो गई है, वो असेसी को पता ना, लेकिन एओ को थोड़ी मालूम। एओ तो क्या सोचेगा, मैं नोटिस भेजता हूँ जवाब ही नहीं देता, बोले कोई तरीका है, मेरा कोई इज्जत नहीं है क्या। तो ये उसका मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसलिए पता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कैसे होगी, शो कॉज नोटिस से। तो पता है एओ क्या करेगा, तुमको शो कॉज नोटिस देके बोलेगा, सर जी आपने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, जो भी उसकी गलती बताएगा, ऐसा क्यों किया आप बताओ, मैं अपना जजमेंट क्यों ना लगाऊं। यू गिव रीजन। शो कॉज मतलब, शो, फील द वर्ड, शो कॉज मतलब कारण बता, तेरी ऐसी क्या तकलीफ थी कि तू कोऑपरेट नहीं कर रहा है, और बता मैं अपना जजमेंट लगा के असेसमेंट क्यों ना करूं, तू बोल। तो उसको बोलने का मौका मिलता है। इन सिंपल लैंग्वेज ही विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो शो कॉज नोटिस देना ही पड़ेगा। और जब वो शो कॉज नोटिस देगी, असेसी क्या करेगा, बोलना क्या करेगा, रिप्लाई करने के लिए पर्सनली आ जाता है, बोले सर जब मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, आपकी मैंने कितनी बातों को निगलेक्ट किया होगा, ऑडिट का भी मैंने ध्यान नहीं दिया, वो सब चिट्ठी आई भी मेरे घर ऐसे ही पड़ी है, मैंने कुछ देखा ही नहीं, लेकिन क्या करूँ मेरे घर भी ये हो गया, तो वो सब बहानेबाजी चालू कर देगा। फिर उसको लगे ओ तेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, तेरे घर पे डेथ हो गई थी, तेरे घर पे को हॉस्पिटल था, तेरे घर पे को कोविड हुआ था, वो ये था, अरे यार मैं तो तेरे बारे में क्या क्या सोच बैठा था। कोई बात नहीं, चल अभी मेरा गुस्सा ठंडा हो गया है, अब कब आ रहा है, चल मिलजुल के करेंगे। मिलजुल के मतलब रेगुलर, बेस्ट जजमेंट कन्वर्टेड इनटू रेगुलर। बट ये गलत फहमी दूर कब होगी, शो कॉज नोटिस से। बोलते ना अच्छे कम्युनिकेशन से काफी गलत फहमियां दूर हो जाती है, लेकिन वो गलत फहमी दूर करने के लिए कम्युनिकेशन का मौका दो बाय गिविंग हिम अ शो कॉज नोटिस। तो पता है इसके भी देखने हैं तो 2 स्टेप्स हो गए। ये देख, भड़का भड़की करने के पहले शो कॉज नोटिस दे दो, ओके। फिर अगर उसका जवाब ढंग का नहीं लगा, जैसे शो कॉज नोटिस में कितनी बार अच्छे से बोलते हैं, एक्चुअली आई वॉज ओवर ऑक्यूपाइड विद माई ऑफिस वर्क, आई डोंट इवन हैव टाइम टू माई टॉक टू माई वाइफ ऑल्सो नाउ डेज। टाइम नहीं, क्या करूं, लाइफ ही ऐसी हो गई यार, क्या करे यार। मतलब ऐसे फालतू रीजन दे रहा है, बोले तेरी लाइफ में ऐसा है, हम लोग बिजी नहीं है, फालतू वाहियात रीजन दे रहा है, चल निकल निकल। क्यों निकलो, निकल, एक्स पार्टी मतलब एक्स पार्टी, एक्सक्लूडिंग दी अदर पार्टी, तू निकल ले, उसको निकाल ले, फिर बाद में ऑर्डर पास कर देगा।
मतलब शो कॉज नोटिस में कितने लोग का एकदम वाहियात रीजन होता है. शो कॉज का मतलब क्या? गिव रीजन. रीजन अच्छा लगा तो उसका गुस्सा ठंडा हो सकता है. रीजन फालतू है तो अपना गुस्सा कायम करके ऑर्डर पास करेगा. कितने टाइम में ऑर्डर पास करेगा? देखना, ड्राइंग कॉपी करके बोल दे 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर. सी टाइम तो सेम ही होगा ना. सी चाहे तू कोऑपरेट कर कि ना कर, काम तो एक ही करना है. क्या काम क्या करना है? ऑर्डर पास करना है. यानी कि तुम्हारी इनकम कंप्यूट करनी है. या तो मिलजुल के करेंगे या अकेले अकेले करेंगे. करेंगे तो एक ही काम, तो टाइम तो सेम ही होगा 12 मंथ्स. और एक चीज, इसका कोई टाइम नहीं है शो कॉज नोटिस का. पढ़ो ना क्या लिखा है. सी लॉ ने क्या बोला है? उसको शो कॉज नोटिस देना आवश्यक है, लेकिन किस पर्टिकुलर टाइम पे देना है ऐसा कोई रूल नहीं है. वो फॉर्मेलिटी कर, बाद में ऑर्डर पास करने का डेडलाइन वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा. सी मैंने तुम लोग के लिए ना बस रेडीमेड अच्छी चीजें बना के रखी है. उसके बाद भी अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा ना, एक्चुअली इट इज अ वेरी बैड थिंग. आई नो, मैं तुम लोग को जज नहीं कर रहा हूं, तुम लोग नहीं पढ़ोगे, ओके. बट कभी कभी ऐसा होता है नोटिस कि मैं इतना मेहनत से इतना शॉर्टन करे सिंप्लीफाई करके रखता हूँ, उसके बाद भी बच्चा नहीं पढ़ता ना, गलत हो जाता है. इट इज काउंटेड इन योर कर्मा. इससे तुम लोग को ऑनेस्टली जितना अगर तुमको लग रहा है इधर एफर्ट दिख रहा है ना मेरे अंदर, बोलने में, पढ़ाने में, नोट्स में, तो उतना तुमको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा. तब जाके रिजल्ट विल वर्क इन योर फेवर. ओके, कोई डाउट था उसका? हाँ, रिटर्न रिटर्न रिवाइज, सी उसका डाउट रिटर्न रिवाइज करने को लेके है ना. कभी भी रिवाइज कर सकते कि नहीं, डाउट है तो माइंड में दो चीज आनी चाहिए: 31 दिसंबर और असेसमेंट कंप्लीशन विच इज अर्लियर. और असेसमेंट कंप्लीशन मतलब ऑर्डर पास होना. कौन सा ऑर्डर? दो. अगर मिलजुल के करते तो 143 था. अकेला बेस्ट जजमेंट होता है तो 144. ऑर्डर पास हुआ मतलब असेसमेंट कंप्लीट. सी वी आर ट्रैवलिंग बैक टू रिवाइज रिटर्न, क्योंकि रिवाइज रिटर्न में अपने ये तो पढ़े थे बिफोर कंप्लीशन असेसमेंट, लेकिन आज ये खुलासा हुआ है कंप्लीशन असेसमेंट का मतलब क्या? ऑर्डर तैयार होना. सी शो कॉज नोटिस दिया मतलब असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है. क्या बोलते हैं? चल रहा है. असेसमेंट खत्म हो गया कब बोलते हैं? ऑर्डर पास हो गया. सी ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि रिवाइज रिटर्न में था ना अप टू 31 दिसंबर और कंप्लीशन असेसमेंट विच इज अर्लियर, एंड कंप्लीशन मीन्स ऑर्डर पास होना. ओके, लंबी सांस लो, लंबी. कभी कभी शो कॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो ऑर्डर पास कर देगा. और ऑर्डर पास किया मतलब मजाक नहीं, उसमें डिमांड आती है. आपको 25 लाख भरना है, 10 लाख भरना है, भरना पड़ता है. हाँ, अगर तुझे भरना मंजूर नहीं है तो अपील भी करते हैं. अपील कैसे करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा. लेकिन इसको सीरियसली लो, ऑर्डर पास हो गया मतलब इट्स अ डेंजरस थिंग. और कई बार विदाउट शो कॉज नोटिस भी ऑर्डर पास होता है, और इस बात की इजाजत लॉ ने दी है. लेकिन कब मालूम है? ये देखो, लुक हियर. अगर तुमने राय नोटिस में डिफॉल्ट किया है ना, तो तुमको शो कॉज नोटिस नहीं मिलेगा. कितने डिफॉल्ट से? राय नोटिस के अंदर ये 3 डिफॉल्ट है ना. सी बाकी कोई भी डिफॉल्ट हुआ ना, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो अपने को शो कॉज नोटिस तो मिलेगा. और उसमें अपने पास अभी भी कंट्रोल है कि हम लोग उसको बहला फुसला के पटा के एकदम मामला ठंडा कर सकते हैं. लेकिन राय नोटिस को जवाब नहीं दिया ना, तो उन लोग शो कॉज नोटिस देते ही नहीं है. क्योंकि राय नोटिस इज राय कम शो कॉज. पता है ऐसा क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि राय नोटिस का जवाब नहीं देना ना मतलब अत्यंत बेशरम है वो. फील कर, उसको सेंसिटिवाइज करो ना. राय नोटिस में आर क्या है? रिटर्न मांग रहा है. मतलब गवर्नमेंट बोलती रिटर्न मांगना पड़े हमको? इतनी बड़ी इंडिया में इतने सारे लोग कमा रहे हैं, ये काम तुमको खुद को करना है. और एहसान नहीं कर रहे हो, आपको भी रोड, फ्लाईओवर, सब ब्रिज वगैरह मिल रहा है, हमको रिटर्न मांगना पड़ रहा है, और उसमें भी तू दे नहीं रहा है. अत्यंत बेशरम है ये इंसान. शो कॉज नोटिस के भी लायक नहीं है. इसका तो सीधा ऑर्डर पास करके निकलो आगे. फिर राय में ये क्या था? अकाउंट्स.
यार हम लोग इधर ऑफिस खोल के बैठे, हम तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग रहे, कौन सा सोना चांदी कुछ पैसा मांग रहे, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स भेजना है तेरे को, टाइम नहीं, किससे भिजवा दे यार, उसमें इतना नाटक कर रहा है, अत्यंत बेशरम। इन शॉर्ट राय नोटिस ऐसा है ना कि उसको रिप्लाई नहीं करना मतलब आदमी एकदम ही गया हुआ है। चलो ये नहीं करता ना कोई, तो कितने लोग को रिटर्न भरने का सिस्टम भी पता नहीं एक्चुअली है इंडिया में, ये रिटर्न भी भरते हैं क्या होता है, सब इग्नोरेंस भी समझ सकते। बिलेटेड भी चलो खुद से रिटर्न भरना स्किप होता है, इट्स नेचुरल, तो उसको बोलना पड़ता है भाई रिटर्न नहीं भरे, हम ऐसा ऐसा कर रहे, तो शो को नोटिस भी देंगे। स्पेशल ऑडिट भी क्या होता है, बड़ा काम है ना ऑडिट, मतलब कोई छोटी चीज थोड़ी है, तो अगर कोई नहीं करे ना एकदम ही बेशर्म नहीं बोलना चाहिए, ऑडिट मतलब बहुत बड़ा काम सौंप दिया उसको यार, तो अगर वो नहीं करे ना तो थोड़ा एक बार टॉलरेट भी करते तो शो का नोटिस भी देंगे। अटेंड नहीं किया, कितने लोग घबरा के नहीं करते, स्क्रूटिनी से फटती है, तो उसका भी चलो हम लोग को जस्टिफाइड लगता है। राय नोटिस, इन शॉर्ट लॉ की नज़रों में क्या, राय नोटिस को रिप्लाई नहीं करना ना बहुत ज़्यादा बेशर्मी की बात है। ऐसे लोग को शो कॉज नोटिस दे के टाइम वेस्ट मत करो, सीधा ऑर्डर पास कर दो। अरे नॉलेज तुमको भी काम आएगा, किसी भी क्लाइंट का आर्टिकलशिप में राय नोटिस नहीं आया ना, विदाउट फेल जवाब देना, राय नोटिस आया तो विदाउट फेल जवाब देना, क्योंकि नहीं दिया तो क्या होगा, डायरेक्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अपने को वार्निंग भी नहीं मिलेगी शो कॉज की, सीधा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा, एंड फिर बेस्ट जजमेंट में जो टैक्स मांगा है देना पड़ेगा, और तुझे मंजूर नहीं है तो फिर अपील करो, लड़ाई झगड़ा करो, वो सब मगजमारी हो जाएगी। ओके, तो इधर देखो क्या लिखा है, पढ़ो। शो कॉज नोटिस देना चाहिए एक्सेप्ट 142(1) में डिफॉल्ट हुआ है तो शो कॉज नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया। ओके, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 142(1), इन लोग मालूम एग्जाम में कैसे करते, एक एसएचजी को 142(1) मिला था, उससे रिप्लाई नहीं किया, और एओ ने क्या सीधा ऑर्डर पास कर दिया, शो कॉज नोटिस भी नहीं दिया, और एसएससी का दावा है शो कॉज नोटिस तो देना होता है ना, लेकिन एओ बोलता है नहीं दूंगा। अब कौन सही है कौन गलत है, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, और जो लोग क्या ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं उनको क्या लगता है, हाँ यार शो कॉज तो सुना है देना पड़ता है ना, तो उनको लगता है शो कॉज नहीं दिया तो गलत है। ये क्या है, जिसको ऊपर ऊपर से नॉलेज होता है, जो एकदम एक्सपर्ट होता है ना तुम्हारे ऐसा, वो एकदम परफेक्ट आंसर दे पाएगा, अरे ठीक है शो कॉज नोटिस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन 142(1) इज एन एक्सेप्शन, इधर शो कॉज नहीं दिया तो भी चलता है, एओ ने अगर डायरेक्ट ऑर्डर पास किया तो एओ इज करेक्ट। ओके, देखते देखते हम लोग कहां पहुंच गए, ये देखो एक चीज देखा, ये आइदर और क्यों है बताओ, बराबर है ना, मेरे को बता बेस्ट जजमेंट तो कब होगा, जब वो वाले डिफॉल्ट्स लगेंगे, कौन से याद है, 139(1), 139(4), 142(1), 142(2) है, 143(2), वो अगर अपने कैरेक्टर पे लगा तो ही ना, लेकिन वो अगर मेरे कैरेक्टर पे नहीं है तो मिलजुल के होगा, बट दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, आइदर दिस और दिस, प्लस समरी असेसमेंट तो पैरेलली चलते ही रहता है। ओके, और मेरे को बता ये दोनों प्लस लिखा मतलब क्या है, ये दोनों चीज हुई है ना, लेकिन समरी असेसमेंट में मेरे हाथ में क्या आया था, इंटीमेशन, और इधर अपने हाथ में क्या, ऑर्डर, संभाल के क्या रखना है, ऑर्डर, इंटीमेशन को फेंक दो फिर, क्योंकि ऑर्डर इज ऑर्डर, इट हैज एन ओवरराइडिंग इंपैक्ट, क्योंकि सी जिस बंदे का समरी असेसमेंट भी हुआ होगा और रेगुलर असेसमेंट भी हुआ होगा, तो उसके पास तो दो चीज पड़ी होगी ना, इंटीमेशन भी ऑर्डर भी, लेकिन किसकी चलेगी, ऑर्डर की, तभी तो नाम ऑर्डर, ऑर्डर में क्या तो व्हाट आता है, व्हाट, ये टाइम लिमिट नोटिस किया, इधर इंटीमेशन था 9 महीने में आता है, डिपेंडिंग अपॉन रिटर्न कब भरा है, इधर ऑर्डर आता है 12 महीने में फ्रॉम ए वाई, इधर भी ऑर्डर आता है 12 महीना फ्रॉम ए वाई, ये सब याद रखो बराबर से।